पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। छात्र ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि उसको नौकरी पर रखा जाए कि नहीं। डायरेक्टर ने देखा कि यह पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी हमेशा अव्वल रहा है। डायरेक्टर ने कहा कि क्या तुम्हें पढ़ाई के साथ कभी छात्रवृत्ति मिली है? छात्र: जी नहीं डायरेक्टर, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता अदा करते थे? छात्र: जी हाँ श्रीमान डायरेक्टर। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? छात्र: जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो आगे दिखाओ। छात्र के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर: क्या तुम्हें कभी अब कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की है? छात्र: जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और है, मेरे पिताजी बड़ी तेज़ी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर: क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? जी, आदेश कीजिए। डायरेक्टर: आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। छात्र यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिल जाएगी। डायरेक्टर ने कल बुलाया है। छात्र घर आया, खुशी खुशी अपने पिता को यह सारी बात बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। छात्र ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। पिता के हाथ रेगमाल की तरह सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे, यहाँ तक कि जब भी वह कटे निशानों पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता। छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक करियर की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता ही नहीं चला कि उसने सारे कपड़े कब धो दिए। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफ़ी देर तक बातें की। अगली सुबह छात्र फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के पास पहुंचा। डायरेक्टर का सामना करते हुए छात्र की आंखें गीली थीं। डायरेक्टर: तो फिर कैसा रहा कल का अनुभव, मेरे साथ शेयर करोगे? छात्र: जी हाँ श्रीमान, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर 1, मैंने सीखा सराहना क्या होती है। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं आ सकता था। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे पता चला किसी काम को करना कितना मुश्किल होता है। नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर: यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कदर करे, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की तकलीफ को महसूस कर सके और पैसों को ही अपना ध्येय ना बनाए। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो और अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, बड़ा मोबाइल, सब कुछ दें, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को यह अनुभव भी हासिल करने दें कि उन्हें पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से काम करने का मौका दें। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ मिलकर सब बच्चों को मिलकर करने देना। ऐसा इसलिए नहीं कि आप मेड पर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने